चाहे वो हमारी ब्रेकफास्ट राइड्स हो, साइकिलिंग राइड्स हो, ये हमें मी टाइम देती हैं। इसके इतने मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट्स हैं कि मतलब हर इंडिविजुअल के लिए अपना कोई बेनिफिट निकल सकता है। माय नेम इज़ विक्रम शर्मा, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, फादर ऑफ 2 naughty sons, and I'm a biker, I'm a cyclist. I basically love to travel by any means, and food historian by passion. I'm a foodie basically. राइडिंग और बाइकिंग तो लीगल एज से पहले ही शुरू कर दी थी, जैसे 90-95% दिल्ली के लोग कर देते हैं। पापा के स्कूटर से शुरू हुई थी। लमरेटा वॉज दी फर्स्ट स्कूटर। सो मुझे याद है अच्छे से कि मैं उसे चला तो नहीं पाता था, क्लास शायद 3rd-4th की बात है, पर मैं कोशिश करता था उसको स्लाइड करके स्टैंड से उतारने की। सो एक दिन मुझे याद है कि बहुत भारी होता है लमरेटा स्कूटर, मेरे फादर ने मुझे उतार के दे दिया पकड़ने के लिए। वो मोमेंट मुझे याद है, मेरी 4-5 साल की तसल्ली हो गई थी। तो उसके बाद मैंने उसे टच नहीं किया। उसके बाद फिर बजाज सुपर शायद 7th-8th स्टैंडर्ड में एक मामा थे हमारे, उन्होंने हमें चलाना सिखा दिया। एंड इन 2011 14th अगस्त आई शिफ्टेड टू बैंगलोर। मुझे मेरा जो फूडी होने का पैशन था उसने एक मुझे मोटिवेट किया। अब रीज़न उसका ये था, आई रिमेंबर दैट आई वॉज हैविंग अ सफारी, और उससे आप बहुत ज़्यादा जगह जा नहीं सकते क्योंकि बहुत ट्रैफिक होता है, और खाने की इतनी अच्छी अच्छी जगह, ऐसी ऐसी जगह है वहाँ पर कि आप गाड़ी से उसको मैनेज नहीं कर सकते। सो इस पैशन की वजह से मैंने बाइक ली दोबारा से। आई बॉट अ RE थंडरबर्ड 350, और फिर धीरे 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 मैंने दोबारा अपने उस राइडिंग के पैशन को, उस फूड के पैशन की वजह से दोबारा वो स्टार्ट हुआ। एक राइड है जो मुझे आज भी अमेज करती है, बहुत साल पहले की राइड है। और एक कमाल की बात शेयर करूं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है वो राइड मैंने की नहीं, वो शायद मेरे सपने में हुई है राइड। अब मैं आपसे राइड शेयर करता हूँ। सुबह 3:30 का टाइम है, मैं बेंगलोर में अपने अपार्टमेंट में सडनली उठा हूँ। मैंने आई टुक बाथ, और मुझे अभी भी ऐसा याद है कि सिर्फ मैंने नहाया नहीं है, मेरे मन ने नहाया है। कोई प्लान नहीं है, कहीं कोई प्लान नहीं है कोई राइड का, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। 4 बजे तक मैंने राइडिंग गियर लिया और मैं अपनी बाइक पे आ गया। मुझे नहीं पता मैंने क्यों गाड़ी नहीं ली, और मैंने स्टार्ट कर दिया। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे नहीं पता। बेंगलोर से 100 किलोमीटर पे एक जगह है KGF, जी हाँ, फेमस KGF। वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, कोटिलिंगेश्वरा मंदिर। आप यकीन करें, मैं जब अपने घर पे रेडी हो रहा हूँ, मेरे घर पे भी कोई नहीं उठा है, बच्चे भी आराम से सो रहे हैं, किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। पूरी बिल्डिंग में मुझे कोई चौकीदार नहीं नजर आ रहा है, कोई मुझसे हेलो नहीं किया है, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। एक तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो सपना था। लगभग 1.5 घंटे बाद मैं कोटिलिंगेश्वरा मंदिर में हूँ, जहाँ अक्सर बहुत भीड़ होती है, और कमाल की बात कोई भीड़ नहीं है, बिल्कुल खाली। गेट के पास में अपनी बाइक को पार्क करता हूँ, अंदर जाता हूँ, और अगले 40-50 सेकंड बाद 1 करोड़ शिवलिंग आपके आसपास है। आप और 1 करोड़ शिवलिंग, आप सोचिए कैसा एम्बियंस होगा उस जगह का, कैसी फील होगी। अभी बताते हुए अपनी जैकेट के अंदर मैं गूज बम्स फील कर रहा हूँ। अगर कोई मेमोरेबल राइड किसी को बोलूँगा तो शायद ये वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल राइड रहेगी। पूरे मंदिर में भी मुझे कोई नहीं मिला, सिर्फ मैं और शिवलिंग्स। सो मेरी जो बाइक है मुझे ऐसी जगह पर लेकर गई। इंडिया के फूड की हिस्ट्री जानने में बड़ा शौक था हम लोगों को, तो हम अलग अलग जगह दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में जाने लगे, और जहाँ पर हम बाइक पर जाते थे। सो ये ब्रेकफास्ट राइड्स का कल्चर हमने वैसे तो काफ़ी टाइम पहले से बेंगलोर में भी हम इसको किया करते थे, बट यहाँ हमने थोड़ा सा फिर सोचा क्यों ना रिस्पॉन्सिबल राइडिंग और इस तरह के कल्चर को जो वेस्ट में है उसे यहाँ अच्छे से प्रोपेगेट किया जाए। तो हम लोगों ने मिलके ये क्लब स्टार्ट किया जहाँ पे हम रिस्पॉन्सिबल राइडिंग को और इसके बेनिफिट्स को प्रोपेगेट करते हैं। हालांकि इंडियन इग्मा राइडर्स क्लब को हमने प्योरली सोशल रीजन से स्टार्ट किया था, पर हमने देखा कि इससे कि हम अपने लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। अब हाल ही में हमने एक एक्टिविटी इंट्रोड्यूस की है जहाँ पर हम अपने साथ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का इस एंडेवर से मौका मिल रहा है उन्हें। हम लोग अपना मर्चेंडाइज लॉन्च कर रहे हैं जिसे कि 2 से 3 लोग मिल के चलाएंगे। अब एक गांव में हमने एक बच्चे को फंड किया है, नया लड़का है, कि वो हमारे लिए उन चीज़ों को मैन्युफैक्चर करे अपनी मर्जी से, अपनी क्वालिटी से, और फिर हमारे को राइडर हैं जो इसे रन करेंगे, सेल करेंगे। सो
हमने ये देखा है कि इस सोशल एंडेवर से आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं लोगों के लिए। मैं प्रोफेशनल्स को ये एडवाइस करना चाहूँगा, मोटिवेट भी करना चाहूँगा कि वो अपनी लाइफ में एक थर्ड डायमेंशन डालें, ट्रैवलिंग को एज ए थर्ड डायमेंशन यूज़ करें। आप कोई भी मोड चुनें जिस पे आपको मज़ा आता हो, गाड़ी में मज़ा आता है, बाइक पे मज़ा आता है, साइकिलिंग आप एंजॉय करते हैं, बट आप काम, फैमिली और कोई भी एक थर्ड डायमेंशन को ऐड ज़रूर करें और यकीन मानिए बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आपकी प्रोफेशनल लाइफ को अपलिफ्टिंग होती है। ये जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो हमारी ब्रेकफास्ट राइड्स हो, साइकिलिंग राइड्स हो, ये हमें मी टाइम देती हैं। इसके इतने मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट्स हैं कि मतलब हर इंडिविजुअल के लिए अपना कोई बेनिफिट निकल सकता है। सो बाइक राइडिंग के पैशन को फॉलो अगर आपको करना है तो एक रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा, दैट वेक अप अर्ली, एंजॉय द वर्ल्ड अराउंड यू। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। आई द बाइकर एंड दिस इज माई स्टोरी।